10 मिनट में 50 खबरें। शनिवार को मध्य प्रदेश के झाबुआ में हुए धमाके में मौत का आंकड़ा पहुंचा 90, 125 लोग घायल। शिवराज ने कहा दोषियों को मिलेगी सजा। मध्य प्रदेश सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि। धमाके को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। आज झाबुआ में बुलाया बंद। शुक्रवार को एक गोदाम में रखे जेलेटिन और डेटोनेटर से हुआ था धमाका। पास के होटल में एक सिलेंडर भी फटा। चारों ओर मची अफरा तफरी। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी और मांझी में अब तक नहीं बनी बात। आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मांझी की फिर होगी मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक कम सीटें देने से खफा है मांझी। मांझी चाहते हैं कि पासवान की तरह बीजेपी उनका भी करे सम्मान। सूत्रों की खबर, मांझी के रुख से बिहार बीजेपी नाराज। शनिवार को कोर ग्रुप की बैठक में मांझी को लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से जताई नाराजगी। केंद्रीय मंत्री सांसद पप्पू यादव ने कहा बीजेपी के कुछ लोग मांझी की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी को मांझी का ख्याल रखना चाहिए। लालू नीतीश के मुस्लिम वोट को ओवैसी की चुनौती। बिहार में चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। बिहार बीजेपी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी लिस्ट में नहीं। चुनाव से पहले एलजेपी में बगावत के सुर। रामविलास पासवान और चिराग पासवान से खफा। सांसद रामा सिंह ने पार्टी छोड़ने की दी धमकी। लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी फौज आमने सामने। आईटीबीपी के जवानों ने गिराया पेट्रोलिंग लाइन पर बना अवैध वॉच टावर। 15 से 17 सितंबर के बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। भारत चीन बॉर्डर पोस्ट पर जाकर हालात का लेंगे जायजा। दिल्ली में पाक रेंजर्स और बीएसएफ के डीजी लेवल की बातचीत खत्म। सीमा पर शांति बहाल करने के लिए साझा समझौते पर हस्ताक्षर। सरहद पर सीजफायर के उल्लंघन को लेकर गलतफहमियां न हो, इसे लेकर भी बातचीत। साझा समझौते के तहत सीमा पर फायरिंग होने पर जवाबी फायरिंग से पहले संवाद जरूरी। जैसलमेर में सीमा पर बीएसएफ जवानों को योग सिखाने पहुंचे बाबा रामदेव ने लौंगेवाला पोस्ट पर किया दौरा। 1971 की लड़ाई में इसी जगह 3000 पाकिस्तानी सैनिकों पर भारी पड़े थे 120 भारतीय जवान। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी कामयाबी। पुलवामा में मुठभेड़ में लश्कर के मोस्ट वांटेड आतंकी इरशाद अहमद गनी को मार गिराया। पुलवामा के काकोपारा में 7 घंटे तक चली मुठभेड़। सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मारा गया आतंकी। 2013 में हैदरपुरा में सेना के काफिले पर हमले को उसी ने दिया था अंजाम। गजेंद्र चौहान को हटाने की मांग को लेकर पुणे में अनशन पर बैठे एफटीआई के एक और छात्र की बिगड़ी तबीयत। अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में शनिवार को डॉक्टरों के काम पर नहीं आने से मरीजों पर आफत। एक मरीज की मौत। उपहार सिनेमा कांड में पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने जंतर मंतर पर निकाला कैंडल मार्च। कई नेता भी हुए शरीक। प्याज की कीमतों पर राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का बेतुका बयान। कहा प्याज नहीं खाने से मर नहीं जाएंगे लोग। मंत्री का बयान सुनकर हर कोई हैरान। यूपी में सत्ता के नशे में चूर। एसपी विधायक खुद को बताते हैं गब्बर जैसा। कहते हैं जिस कोतवाली में जाता हूं वहां दरोगा डरकर अपने कमरे में घुस जाता है। कॉल देखकर अधिकारियों के हाथ से फोन गिर जाते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में पंचायत की अनोखी मुहिम। चुनाव में शराब परोसने वाले उम्मीदवारों का बहिष्कार करने का लिया फैसला। शनिवार को कालका शिमला रेल मार्ग पर हादसा। पटरी से उतरी टूरिस्ट ट्रेन। हादसे में 2 ब्रिटिश नागरिकों की मौत, 8 लोग घायल।
कालका से चलने के कुछ ही देर बाद हुआ हादसा। कालका और टकसाल के बीच परवाणू के नजदीक पटरी से उतरी ट्रेन। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली के लाडूसराय में डेंगू से 7 साल के मासूम की मौत के बाद माता पिता ने की खुदकुशी। 4 मंजिला इमारत से छलांग लगाकर दी जान। 7 साल का अविनाश डेंगू से पीड़ित था। 2 नामी अस्पतालों ने बेड नहीं होने की बात कहकर भर्ती करने से किया इनकार। दिल्ली सरकार ने अस्पतालों को भेजा नोटिस। दिल्ली के बिंदापुर में एक लड़की का उसके घर के बाहर कत्ल, दरवाजे पर खून से लथपथ मिली लाश। दिल्ली के भारत नगर इलाके में महिला से चेन लूटकर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने धर दबोचा। भीड़ ने पीट पीट करके आत्महत्या। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में ऑटो लिफ्ट गैंग। 5 लोग गिरफ्तार। चोरी की 19 बाइक और 4 कारें बरामद। दिल्ली के महिपालपुर में ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को बेलगाम ट्रक ने कुचला। अस्पताल में भर्ती घायल कांस्टेबल की हालत गंभीर। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया। दिल्ली के तिलक नगर में नाइजीरियाई मूल की महिला के साथ गैंगरेप। नाइजीरियाई मूल के लोगों पर ही लगा आरोप। पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर दमकल की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी में आज होने वाली लेखपाल की परीक्षा से पहले 2 मुन्ना भाई गिरफ्तार। 2 BMD गाड़ी के साथ 13 लाख रुपए बरामद। परीक्षा पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से ली थी मोटी रकम। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चलती ट्रेन में महिला SP पर हमला। ट्रेन में बदमाशों ने की लूटपाट। नासिक कुंभ में आज दूसरा शाही स्नान। सुबह सुबह सबसे पहले साधुओं ने लगाई डुबकी। 11 बजे के बाद आम भक्त करेंगे शाही स्नान। शाही स्नान को लेकर प्रशासन ने जमकर की तैयारियां। नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 18 सितंबर को होगा तीसरा शाही स्नान। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 2 दिन का एप्पल फेस्टिवल में 250 वैरायटी के सेब। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी चखा स्वाद। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कलाकार बदहाली की हालत में जीने को मजबूर। एक दिन का 200 रुपए से भी कम मिलता है मेहनताना। नीतीश सरकार के खिलाफ नाराजगी। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने के लिए वडोदरा में बजरंगबली से अनोखी गुहार। मंदिर को 7 लाख नोटों से सजा कर किया गया श्रृंगार। मेक्सिको में फिर आग उगल रहा है। कोलेमा ज्वालामुखी। 2 किलोमीटर तक आसमान में छाया धुएं का गुबार। पोलैंड में शरणार्थियों को शरण देने के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। शरणार्थियों का समर्थन कर रहे लोगों ने भी निकाला मोर्चा। सर्बिया से लगी सीमा पर नए तारों को काटकर हंगरी में परिवार के साथ दाखिल हुआ शरणार्थी। बॉर्डर पुलिस ने रोका। स्विट्जरलैंड के लुजान शहर में कलरफुल दौड़ का आयोजन। चैरिटी के लिए हजारों लोगों ने एक साथ लगाई दौड़।